बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 5 का अध्याय तूफानों की ओर को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ को एक कविता के जरिए हम पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा अध्याय 12, तूफानों की ओर। पाठ परिचय के माध्यम से हमें पता चल लेता है कि इस पाठ में यानी इस कविता में विपरीत परिस्थिति यानी विषम कठिनाइयों से भरी हुई परिस्थितियों में भी निडर होकर जूझने का हमें संदेश इस कविता के माध्यम से मिलता है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यानी ये नाव में बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि हे नाविक यानी हे नाव चलाने वाले बंदे, तूफान की तरफ हमारी नाव को मोड़ दीजिए। यानी हम इतने बल से, इतनी शक्ति से, इतने धैर्य से भरे हुए होने चाहिए, हमारा माइंडसेट इतना अच्छा होना चाहिए कि हम किसी भी विपरीत परिस्थितियों से भिड़ सके। उसी की सीख हमें यहाँ पर मिल रही है। आज सिंधु ने विष उगला है, यानी आज सागर ने विष उगला है। विष यानी यहाँ पर जहर से नहीं लिया जाएगा। वैसे विष का शाब्दिक अर्थ होता है जहर, लेकिन यहाँ पर विष का अर्थ हो रहा है, जहर का अर्थ हो रहा है। आज सिंधु से हमें परेशानियां हो रही हैं क्योंकि उसमें तूफान आ रहा है, तो हम उस परिस्थितियों का, हम उस तूफान का सामना करना चाहते हैं। लहरों का यौवन मचला है। लहरें, जो पानी की लहरें उठ रही हैं, उनकी जो आज जवानी है वो मचल उठी है, यानी लहरों में उफान आ रहा है। आज हृदय में और सिंधु में, आज दिल में और सागर में साथ उठा है ज्वार। ज्वार अर्थात समुद्री लहरें, और मेरे मन में जो लहरें हैं वो एक साथ उठी हैं। मेरे मन में लहरें उठी हैं कि मैं उस विपदा को, यानी मैं उस कठिन परिस्थिति को हर हालत में फेस करूंगा। और समुद्र ने भी ठान रखा है कि मैं इस नाविक को और उसके साथ में बैठे हुए बंदे को परेशान करूंगा। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। वो कह रहा है कि लहरों के स्वर यानी लहरों की बोली में, उसकी आवाज में तुम कुछ बोलो, और अंधड़ यानी जोर से चल रही उसमें साहस घोलो, हिम्मत तुम घोल दो। तुम तूफान से परेशान मत हो, तुम उस तूफान में साहस घोलो, यानी उसमें भी तुम अपनी साहस को दर्शाओ, अपनी हिम्मत को दर्शाओ। उस हिम्मत से तुम उस तूफान का सामना करो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार है। कभी कभी क्या होता है, हो सकता है कभी कभी बहुत अच्छे जो लोग होते हैं उन्हीं के सामने कठिन परिस्थितियां आती हैं। तो नाविक, तुम तूफान की तरफ अपनी नाव को, नौका को मोड़ दो। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने। यह असीम यानी असीम अर्थात जिसकी कोई सीमा ना हो, निज सीमा जाने यानी ये जो सागर है जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो अपनी सीमा को जान जाए। सागर को भी यह पहचाने, सागर को भी यह पहचान दे। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। लेकिन सागर इस बात को समझ ले कि मैं जो मनुष्य रूपी पुतला हूँ, मानव रूपी जो पुतला हूँ, उसको भी ये जान ले कि फिर भी उस मट्टी के पुतले ने कभी भी हार नहीं मान रही है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है। सागर की अपनी ही क्षमता है, यानी उसकी अपनी ही शक्ति है। पर मांझी भी कब थकता है। मांझी यानी मल्लाह जो होता है, जो नाव चलाने वाला होता है। जरा ये बताइए कि जब सागर की अपनी शक्ति है तो मांझी की भी तो अपनी शक्ति है, वो कब थकता है? वो भी तो उस किनारे से उस किनारे जा ही पाता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, यानी जब तक सांसें चल रही हैं, सांस में कंपन हो रहा है, उसका हाथ नहीं रुकता है। किसका? मांझी का, नाव चलाने वाले व्यक्ति का। वो भी लगातार नाव चलाता ही रहता है।
इसके बल पर कर डाले सातों सागर पार। और इसी की इच्छा शक्ति की वजह से उसने 7 सागर भी पार कर दिए हैं। तूफानों की ओर घुमा दूं नाविक निज पतवार। इस सुंदर सी कविता के रचयिता हैं शिव मंगल सिंह सुमन। आइए इस कविता को फिर से एक साथ पढ़ लेते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंध में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर को भी यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी कब थमता है। जब तक सांसों में स्पंद, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो हमें भी कभी कोई गलत स्थिति आ जाती है या हमारे विपरीत स्थिति आ जाती है, उससे घबराना नहीं चाहिए, धैर्य और साहस से उसका सामना करना चाहिए। तो इसी के साथ आज की हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा यहीं समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।